हम लोगों की निगाहों से पोशीदा एक मखलूक जो जिन्नात कहलाती हैं। जिन्नात की पैदाइश कब, कैसे और क्यों हुई? सबसे बड़े जिन का नाम क्या है? कुरान जिन्नात के बारे में क्या कहता है? क्या अल्लाह ताला ने जिन्नात के लिए भी अंबिया मबूस किए हैं? जिन्नात भी अल्लाह ताला की मखलूक है जिन्हें इंसान की पैदाइश से कबल पैदा किया गया था। इस मखलूक के वजूद के तमाम अकाबरीन कायल है। शेख तकीउद्दीन इब्न तैमिया फरमाते हैं कि अकाबरीन उम्मत में से किसी ने भी जिन्नात के वजूद का इनकार नहीं किया। अक्सर कुफ्फार भी उनके वजूद के कायल है, क्योंकि जिन्नात के वजूद के मुतालिक अंबिया किराम के इरशादात हद तवातिर तक पहुंचे हुए हैं, जिसका यकीनी तौर पर मालूम होना लाजमी है। सिवाय फलसफियों के एक मामूली जमात के अलावा जिन्नात का कोई भी इनकार नहीं करता। कुरान की इस्तिलाह में जिन एक गैरमर्री मखलूक है। इस मखलूक का जिक्र कुरान हकीम के 8 सूरतों में मौजूद है। जिनों की तख्लीक कब और कैसे हुई? बाज़ मुहक्किकीन और तारीखदान लिखते हैं कि जिन्नात को आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी 2000 साल कबल तख्लीक किया गया था। कुरान हकीम की सूरह अल-हिज्र की आयत नंबर 26 में इसका जिक्र इस तरह आया है, और हमने इंसान को खनकते हुए गारे से पैदा किया है और जिनों को उससे भी पहले बेधुए की आग से पैदा किया। एक और जगह सूरह रहमान में इरशाद है कि अल्लाह ने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। इब्न कसीर इन आयत की तफसीर में लिखते हैं कि सबसे पहला जिन मार्ज है जिसे अबुल जिन कहा जा सकता है, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल आदम कहा जाता है। एक रिवायत में आया है कि जिनों को जुमेरात को तख्लीक किया गया था, जिनों को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, जिसकी तस्दीक कुरान हकीम ने इन अल्फाज से की है, और मैंने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे। इस आयत मुबारका से साबित हो रहा है कि इंसान और जिन दोनों अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और कुरान हकीम इन दोनों मखलूकात के लिए हिदायत का जरिया है। चूँकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सैकड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने जिन्नात की तख्लीक तो उनको बगैर हादी और हिदायत के नहीं रखा था, इसलिए बाज़ उलमा कौम जिन्नात के लिए अंबिया किराम का मबूस होना मानते हैं। कायल उलमा किराम के नजदीक कुरान की ये आयत इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात दोनों में अंबिया किराम भेजे। क़यामत के दिन अल्लाह जिन्नात और इंसानों से मुखातिब होकर कहेगा, ए जिन्नो इंस, क्या तुम्हारे पास खुद में से रसूल नहीं आए थे जो मेरी आयत तुम्हें सुनाते थे और आज के दिन के वक़ू के बारे में तुम्हें मुतनबा करते थे? वो कहेंगे, हम अपने खिलाफ गवाही देते हैं और दुनियावी जिंदगी ने उन्हें धोखा दे रखा था और आज वो अपने खिलाफ गवाही दे रहे हैं कि वो काफिर थे। इस बात की तायीद इस रिवायत में भी मिलती है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक शामी मर्द ने सवाल पूछा कि क्या अल्लाह पाक ने जिन्नात की जानिब पैगम्बरों को भेजा है? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, बिल्कुल, उनके पैगम्बर का नाम यूसुफ था जो उन्हें खुदा की जानिब दावत देता था और उन्होंने उसको शहीद किया। अलबत्ता इन बातों का हरगिज ये मतलब न लिया जाए कि जिन्नात के अंबिया अलग होते हैं और इंसानों के अलग, और जिन्नात कभी भी इंसानी अंबिया के मुती नहीं रहे होंगे, बल्कि बाज अंबिया जिन्हों इन सब के लिए थे और उनके लिए बतौर खास जिन्नात को मुती किया गया, जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जिन्नात में शायद चंद ही अंबिया आए होंगे, क्योंकि जिन्नात की उम्र इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है और ये आयत की रोशनी में मुमकिन है कि एक ही नबी यूसुफ आया हो। लेकिन बहरहाल जिन्नात में अंबिया का मबूस होना नामुमकिन नहीं। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम पर ईमान लाना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन और सैयदुल मुरसलीन मानना ईमान का लाजमी हिस्सा है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पूरे आलम के लिए है और आप इंसानों और जिन्नात हत्ता के तमाम कायनात के लिए भी आखिरी नबी है। उलमाए किराम बयान करते हैं कि जिन जिन्नात हर चीज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुकल्लफ है। बहुत सी नकल की गई अहादीस में वारिद है कि मोमिनीन जिन्नात नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं, तिलावत कुरान पाक करते हैं, उलूम दीनिया और रिवायत हदीस इंसानों से हासिल करते हैं। अगरचे इंसानों को इस बात का पता न चले, लेकिन ये तमाम बातें मुस्लिम जिन्नात में पाई जाती हैं। जिस तरह इंसानों में कुफार मौजूद है, इसी तरह जिन्नात में भी कुफार है। इसी तरह अच्छे और बुरे जिन्नात भी होते हैं, जिनमें तिलावत करने वाले जिन्नात, खौफ खुदा ताला की वजह से जान से गुजरने वाले जिन्नात, तहज्जुद गुजार जिन्नात, उम्रा अदायगी, काबा मुशर्रफा का तवाफ वगैरह करने वाले नेक जिन्नात होते हैं। हैरान कुन बात यह है कि जहाँ इंसान जिन्नात से डरता है, वहाँ जिन्नात भी इंसानों से डरते हैं। हजरत मुजाहिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि जितना तुम इंसानों में से कोई शैतान से घबराता है, इससे भी ज्यादा वो तुमसे घबराता है। लिहाजा जब वो तुम्हारे सामने आए तो उससे न घबराया करो, वरना तुम पर सवार हो जाएगा। अलबत्ता तुम उसके मुकाबले के लिए तैयार हो जाया करो तो वो भाग जाएगा। एक दिन हजरत उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए थे। उनके पास से एक आदमी गुजरा। किसी ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप इस गुजरने वाले को जानते हैं? हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह हजरत साद बिन क़ाइब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं,
जिन्हें आपके पास आने वाले जिन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाइसत की खबर दी थी। चुनांचे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पैगाम देकर उन्हें बुलाया और फरमाया कि आप साद बिन कारिब है? उन्होंने कहा हाँ। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम ज़माने जाहिलियत में कहानत का काम करते थे? इस पर हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्सा आ गया और कहा, अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ कभी किसी ने मेरे मुंह पर ऐसी बात नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हम तो जाहिलियत में शिर्क पर थे और ये शिर्क तुम्हारी कहानत से ज्यादा बुरा था। तुम्हारे ताबे जिन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसियत की जो खबर दी थी वो मुझे बताओ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फरमाइश पर हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना तफसीली वाक़या सुनाते हुए अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, एक रात में लेटा हुआ था और बेदारी और नींद की दरमियानी हालत में था। मेरा जिन मेरे पास आया, वो मुझे पाँव मार कर कहा, ए साद बिन कारिब, उठ और मेरी बात गौर से सुन। अगर तेरे अंदर अकल है तो तू समझ ले कि कुरैश की शाख लोहे बिन गालिब में एक रसूल मबूस हुआ है जो अल्लाह की और उसकी इबादत की दावत देता है। मुझे इस बात पर ताज्जुब हुआ कि जिन्नात हक को तलाश कर रहे हैं और सफेद ऑटो पर कुजावे बांध कर हर तरफ का सफर कर रहे हैं। ये सब हिदायत हासिल करना चाहते हैं, लिहाजा तुम सफर करके उस हस्ती के पास जाओ जो बनी हाशिम में उम्दा है और हिदायत में पहल करने वाला देर करने वाले की तरह नहीं होगा बल्कि उससे अफजल होगा। मैंने उस दिन से कहा, मुझे सोने दो, मुझे शाम से बहुत नींद आ रही है। अगले रात वो मेरे पास आया, उसने मुझे पाँव मार कर फिर गुज़िश्ता रात वाली सारी कहानी बताई। इस तरह मुसलसल 3 रातें वो जिन मुझे आकर बताता रहा है। चुनाचे मैं उठा और मैंने कहा, अल्लाह ताला ने मेरे दिल को जांच लिया है, यानी जिनकी बात सही मालूम होती है। और मैं ऊँटनी पर सवार होकर चल दिया। फिर मैं मदीना आया तो वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ तशरीफ़ फरमा थे। मैंने करीब जाकर अर्ज़ किया, मेरी दरख्वास्त भी सुन ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो। मैंने ये इशार पढ़े। ये इब्तिदाई रात का कुछ हिस्सा गुजर जाने के बाद और मेरे कुछ सो लेने के बाद मुझे सरगोशी करने वाला जिन मेरे पास 3 रात तक आता रहा और जहाँ तक मैंने उसे आजमाया वो झूठा नहीं था। वो हर रात मुझसे यही कहता था कि तुम्हारे पास एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है जो कबीला लवी बिन गालिब से है। इस पर मैंने सफ़र की मुकम्मल तैयारी कर ली और तेज़ रफ्तार वाली ऊँटनी मुझे लेकर हमवार और वसी मैदानों में चलती रही। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई चीज़ इबादत के लायक नहीं और आप हर बात के बारे में काबिल एतमाद है और एक काबिल एहतराम और पाकीज़ा लोगों के बेटे आप तक पहुँचने के लिए तमाम रसूलों में से सबसे ज़्यादा करीबी वसीला है। ए रोए ज़मीन पर चलने वाले सबसे अच्छे इंसान, आप हमें उन तमाम अमाल का हुक्म फरमाए जो आपके पास अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं। हम उन अमाल को जरूर करेंगे, चाहे उन अमाल की मेहनत में हमारे बाल सफेद हो जाए। आप उस दिन के लिए भी मेरे सिफारिशी बन जाए जिस दिन आपके अलावा और कोई सिफारिशी साद बिन काब के काम नहीं आ सकता। मेरे ये अशार सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबी बहुत खुश हुए और उन सब के चेहरों से खुशी आया होने लगी। यह किस्सा सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लिपट गए और फरमाया, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं तुमसे ये सारा किस्सा सुनूं। क्या अब भी वो तुम्हारा ताबे जिन तुम्हारे पास है? हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब से मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया है वो नहीं आया और उस जिन की जगह अल्लाह ताला की किताब अन्नेमुल बदल है। जिन्नात से बचने का बेहतरीन तरीका सुबह शाम और रोजमर्रा की मसनून दुआएं हैं। ऐसे मुसलमान जिन्हें जादू जिन्नात की शिकायत हो और जो समझते हो कि अचानक जिन्नात का उनसे सामना हो गया है तो उन्हें घबराने की बजाय सिर्फ आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। आयतुल कुर्सी जिन्नात के लिए मौत है। आयतुल कुर्सी सुबह और शाम बल्कि हर नमाज के बाद तलफ्फुज़ के साथ पढ़ लिया करें। अगर लाखों जिन्नात भी आप पर हमला आवर हो तो अल्लाह के हुक्म और आयतुल कुर्सी की बरकत से वो भाग जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे और अपने चैनल दास्तान कुरान को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी फरमाबरदारी और शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।